स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक फौज की मार्टर और टैंकों से जवाबी कार्रवाई। आपको बताएं कि पाक फौज के टैंक ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टें तबाह हो गई हैं। अपडेट करें, पाकिस्तान के हवाले से भरपूर कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई सामने आई है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि पाक फौज की अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ चमन सेक्टर में मौसर जवाबी कार्रवाई। मुतादिद अफगान तालिबान जहानुम वासिल स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक फौज की मार्टर और टैंकों के जरिए अफगान तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से टैंक ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मौसर कार्रवाई के नतीजे में कई पोस्टें तबाह, जबकि मुतादिद अफगान तालिबान के जख्मी और जहानुम होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कई पोस्टें तबाह, मुतादिद अफगान तालिबान के जख्मी और हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पाक फौज की चमन सेक्टर में मौसर जवाबी कार्रवाई सामने आई है। स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक फौज की मार्टर और टैंकों के जरिए अफगान तालिबान पर भरपूर कार्रवाई। पाक फौज की अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ चमन सेक्टर में मौसर जवाबी कार्रवाई। मुतादिद अफगान तालिबान जहानुम वासिल। अब्दुल्ला हमीद गुल ने हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां जो हैं वो अफगानिस्तान की जानिब से भारत की ईमा के ऊपर की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे साफ नजर आ रहा है कि भारत जो है वो हार चुका है, और भारत जो है वो क्योंकि ये जंग हार चुका है इसलिए अब वो दहशत गर्दों का सहारा ले रहा है। वो किराए के कातिल जो है हासिल कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में बदअमनी फैले। इसका बड़ा वाज़ेह तरीका है कि अब भारत के खिलाफ हमारे पास मेरे ख्याल में बहुत सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। हमारे दफ्तर खारजा को मैं ये दरख्वास्त करूंगा ABN न्यूज़ के जरिए कि दफ्तर खारजा जो है बाकायदा भारत को दहशतगर्द करार दिलवाने के लिए अपनी जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक करारदाद पेश करे, और इसमें जो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं उनको लेके जाए, क्योंकि ये आए दिन ये मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो मेरी इतलात हैं, भारत की फौजें जो हैं वो इस टाइम पे जो है उनको हुक्म दिया गया है, उनमें से कई डिवीजन जो हैं उनको पाकिस्तान की सरहद की तरफ जो है वो मोड़ा जा रहा है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर दोहरा जो है वो दबाव आए, एक तरफ से मशरकी सरहद पे और एक तरफ मगरबी सरहद के ऊपर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो मैं नहीं समझता कि वो अफगान लोगों की नुमाइंदा है, क्योंकि ये तो भारत की नुमाइंदा बन के चल रही है। ये काफिर भारत के साथ मिलके मुसलमान मुल्क, कलमा गो मुल्क के लिए जो है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है, इनको अपने आबा व अजदाद का ख्याल नहीं रहा। जो बुत शिकन थे ये तो बुत परस्तों के साथ जाके खड़े हो गए। ये वो अफगानिस्तान हो ही नहीं सकता। अफगान कौम तो जो है वो मुसलमान कौम है। ये तो दहशत गर्दों के जो सपोर्टर हैं इनका ना मजहब से कोई ताल्लुक होता है, ना कौमियत से होता है, ना रंगो नस्ल, ना फिके से ताल्लुक होता है। इनका जो मामला होता है वो सिर्फ पैसे के साथ होता है। बहरहाल पाकिस्तानी फौज की जो कार्रवाई है, हमें तो पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमेशा से फख्र रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और बुनियानुम मशरूश के अंदर जिस तरीके से हमने बहादराना कार्रवाई की और दुश्मन के दांत खट्टे किए अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मिसाल जो है वो मिलती नहीं है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस बार भी फतह याब होंगे। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर चंद जो लोग हैं जिनको मेरे ख्याल में ये जहन में गलतफहमी आ गई है कि शायद वो तनहा जो है वो रूस और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए थे और उनको वहां से जो है वो भागने पे मजबूर कर दिया था। इसकी तो मेरे ख्याल में जो तारीखदान हैं वो खुद उनके रूस और अमेरिका के लिख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान भी वही रोटी खाता है जो अफगानिस्तान में खाई जाती है। यहाँ भी वही पश्तो जबान बोली जाती है जो उधर बोली जाती है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अफसोसनाक है, और अवाम को, अफगानिस्तान की अवाम को मुखातिब करके कहूंगा